हेलो गाइस मैं विकास कुमार नायक आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे हिंदी मीडियम पे। तो गाइस अपन पढ़े थे टेंस में आपका प्रेजेंट टेंस वो आपका कंप्लीट हो चुका है और आज अपन स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा। तो गाइस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, आप पहले इसका मतलब समझो कि इस टेंस का क्या मतलब होता है। इस टेंस का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी कार्य हमने शुरू किया, ठीक है, और हमने उसको ख़त्म कर दिया। हमने उसको ख़त्म किया, पास्ट के अंदर ही हमने उसको ख़त्म कर दिया। तो ऐसे सेंटेंस में जो हमने कंप्लीट कर लिए या ऐसे जो कोई काम है जिसको हमने पूरा कर लिया है, उनके लिए अपन जो टेंस यूज करेंगे वो टेंस अपन यूज करेंगे पास्ट। अब पास्ट में भी 4 प्रकार के टेंस बनेंगे। अब अपन हर प्रकार से अपन उन टेंस को अपन देखेंगे। जो पहला जो आपका जो टेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है पास्ट सिंपल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पास्ट सिंपल। नहीं, इस टेंस की पहचान क्या होती है? जिस प्रकार से हमने ओ टेंस की हमने पहचान देखी है, उसी प्रकार से इस टेंस की भी अपनी एक पहचान होती है। उस पहचान को अपन यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे। मैं इसकी यहाँ पे पहचान लिखा रहा हूँ। इसकी पहचान है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है ता था, ती थे और ते थे, या आ ई या यो। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, पास्ट सिंपल टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे और आपका आ है, ई है, या है। सॉरी, आ ई या आदि हिंदी शब्द आते ही जो आपका टेंस बनेगा वो टेंस बनेगा आपका पास्ट सिंपल। अब इसमें किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि आई वेंट टू स्कूल बाय बस। इसका ये मतलब हुआ कि मैं स्कूल जाता था बस के द्वारा। तो अभी नहीं जा रहा वो, मतलब उसका वो काम ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हम जिस टेंस का अपन यूज करेंगे वो टेंस है आपका पास्ट सिंपल टेंस। तो इसकी जो पहचान है वो आपका ता था, ती थे और ते थे, ये इसकी पहचान है। अब अपन इसके हर प्रकार से अपन इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, हर प्रकार से अपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मैं इसको रखने जा रहा हूँ। अब इसको रख तो क्या करूँ, अफर्मेटिव इसका मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका इसका अफर्मेटिव का बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको ये स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट V2 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। देखो ये आपका ये सब्जेक्ट और ये आपका V2 और ये जो आपका आ रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में इनको अपन डिनोट कर रहे हैं। तो गाइस आपको समझ आ रहा होगा, ये तो आपका सब्जेक्ट आई है, ठीक है, फिर वेंट आपकी सेकेंड फॉर्म है, फिर ये आपका ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसको बता रहा है। अपन और ऐसे सेंटेंस ले सी नो मी। देखो नो सॉरी न्यू, इसको अपन यहाँ करेंगे NEW। देखो नो के देखो नो है, देखो जानना, नो न्यू नो वन, नो न्यू। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपने को चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, अपने को चाहिए जो मैंने यहाँ पे राइट कर लिए। सी न्यू मी, वह मुझे जानती थी। तो इसका मतलब ये हुआ हमने एक तो ये देख लिया
और ये देख लिया। और आप और एग्जाम्पल आप कर सकते हो, नेहा प्लेड क्रिकेट। नेहा प्लेड क्रिकेट। तो ये आपका सब्जेक्ट, फिर ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट। गाइज आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, तो आप अपने नोट में इनको राइट कर लो। आई होप आपने इसको राइट कर लिया होगा। इसको मैं रखने जा रहा हूँ। अब आपका नेगेटिव, 5 सिंपल के अंदर जो आपका नेगेटिव आ रहा है वहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इस नेगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। पर 5 सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में आपका यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब का, और वो हेल्पिंग वर्ब का आपका यूज होगा डिड के रूप में। हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा डिड के रूप में। हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा डिड के रूप में पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में इसका प्रयोग होगा। डिड का जो यूज हो रहा है वो पास्ट सिंपल में टेंस में इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज होगा। अब देखो वहां तो अपन लगाए थे वर्ब की सेकंड फॉर्म, अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन अब अपन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। अपन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे वो आपको मैं इसका कारण अभी बताता हूँ। आप पहले इसका स्ट्रक्चर देखो नेगेटिव का। आपका सब्जेक्ट, आपकी हेल्पिंग वर्ब, आपका नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ, सी डिड नॉट नो मी। ये तो आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका नोट, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, राज डिड नॉट रीड इंग्लिश। ये आपका सब्जेक्ट, फिर आपको ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका नोट और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ रहा है। अब अपन जो पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव था, अपन उसका स्ट्रक्चर तो ये था, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ये था। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इसका क्या कारण है? देखो यहाँ का इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी अपन वर्ब अपन यहाँ पे ले ले, जैसे डू, डिड और डन, या ईट, एट, इटन। कोई भी अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म ले ले, अपन यहाँ पे पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में अपन ये इसका यूज कर रहे थे। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो डिड हेल्पिंग वर्ब आई है वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। इसको ध्यान से आप देखो, डू, डिड, डन। इसकी डू की 3 फॉर्म होती है। डू का मतलब होता है करना, तो इसकी भी 3 फॉर्म होती है, डू, डिड, डन। तो डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई और सेकंड फॉर्म का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। एक ही सेंटेंस में 2 बार
मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। एक ही सेंटेंस में 2 बार सेकंड फॉर्म का यूज नहीं हो, इसलिए अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन डिड का यूज कर रहे हैं। एक बार और सुन लो मेरी बात, एक ही सेंटेंस में 2 बार वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं हो, इसलिए अपन डिड का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये डिड सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये देखो डू डिड, सॉरी यहाँ पे डू डिड डन, इसलिए अपन अफर्मेटिव सॉरी नेगेटिव सेंटेंस में अपन इसका यूज नहीं करें। गाइज आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही है, तो आप इनको अपने नोट में आप इनको राइट कर लो, जिससे आपके हमेशा के लिए आपके लिए दिमाग में सिक्योर शेप हो जाए। आई होप आपने इनको राइट कर लिया होगा। अब मैं इनको रफ करने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव आपका इंट्रोगेटिव पास्ट सिंपल के इंट्रोगेटिव का देखो क्या स्ट्रक्चर होगा। आपका हेल्पिंग वर्ब, आपका सब्जेक्ट, आपकी आपका सब्जेक्ट, आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन, आपका सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। अपन एक और अपन एग्जांपल देख लेते हैं। आई डिड सी, सॉरी आप पहले इंट्रोगेटिव, डिड यू सी, डिड यू सी, डिड यू सी मी, ये आपका क्वेश्चन मार्क। देखो आपका डिड ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये आपका सब्जेक्ट है, फिर ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आपका काम आ रहा है, और यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव आपका चिन्ह है, आपका जो क्वेश्चन मार्क है जो यहाँ पे है इसका ये चिन्ह। देखो अब आपका मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखाए थे, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको लिखाए थे। देखो इसमें मैंने आपको ऐसे लिखा, आई का मी, वी का अस, ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको लिखवाए थे। तो अब आप यहाँ पे देख लो, आई का ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो आपका यहाँ पे होता है मी। और सेंटेंस आप देख लो, डिड ही go to market, और आप और कुछ सेंटेंस देख लो, डिड दे रीड इंग्लिश इन द स्कूल। ऐसे कुछ सेंटेंस हैं जो अपन को आने चाहिए। डिड दे रीड इंग्लिश इन द स्कूल, यहाँ पे स्कूल ही है, स्कूल। और सेंटेंस आप लिख लो, डिड यू टेक टी। गाइज आई होप आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से आपको समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही तो प्लीज़ इस चैनल को, हमारे जो यूट्यूब चैनल इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे जो ये वीडियोस को आप लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे। गाइज अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ।
अब आपका रहेगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। देखना हो यहाँ पे, डिड यू नॉट टेक टी, डिड सी नॉट राइट ए लेटर, डिड यू नॉट ईट फूड, डिड यू नॉट ईट फूड। ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका नोट और ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पे काम आ रहा है, आपका क्वेश्चन मार्क। हर एक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, तो बिल्कुल सेम टू सेम। अब आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। गाइस आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इनको अपनी नोटबुक में आप इनको राइट ही कर लो। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब इस टेंस की कुछ टाइम एडवर्ब भी होती है, जो मैंने हर एक टेंस की मैंने टाइम एडवर्ब लिखाई है। इस टेंस की भी कुछ अपनी पहचान होती है, कुछ टाइम एडवर्ब होती है, जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टेंस का। हर एक टेंस की एक इम्पोर्टेंट बात होती है, वो इसकी टाइम एडवर्ब होती है, जो मैं यहाँ पे आपको लगातार लिखा रहा हूँ, और इस टेंस की मैं आपको टाइम एडवर्ब लिखा रहा हूँ। इसकी ये टाइम एडवर्ब है, आपका है एगो। आपकी जो पहली जो टाइम एडवर्ब है आपकी वो है एगो, फिर आपकी लॉन्ग एगो, फिर आपका टू एगो, तो टू नहीं, सम टाइम बैक, सम टाइम एगो, लॉन्ग एगो, सम टाइम बैक। यस्टरडे, और आपका वंस, आपका कोई पास्ट आपका टाइम, आपका एगो, लॉन्ग एगो, सम टाइम, आपका लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। ये सब चीज़ें आपकी अंदर आता है, आपकी पास सिंपल के टाइम एडवर्ब है ये आपकी। मैं इनको वापस से बोल रहा हूँ एक बार, एगो, लॉन्ग एगो, सम टाइम बैक, यस्टरडे, वंस, इन नाइट। आपको देखो इसका मतलब है कि पुराना जो टाइम है उसके लिए भी आपके जो टाइम एडवर्ब है वो इस पास सिंबल के अंदर आती है। लास्ट नाइट, पिछली वाली रात, आपको पता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ये सब चीज़ें जो टाइम एडवर्ब है वो पास सिंपल टेंस के अंदर ही आएगी। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट यही इसकी टाइम एडवर्ब। प्लीज़ आप इनको आप राइट अपने नोट में आप इनको राइट कर लो। आई होप आपने इनको अपनी नोट में आपने राइट कर लिया होगा। तो गाइज हमने देख लिया था कि पास्ट सिंपल पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जिनको अपन करने जा रहे हैं। आप भी नोटबुक और पेन अपने साथ में रखो और इन क्वेश्चन को आप मेरे साथ में इनको सोल्व करो। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन उसको देख रहे हैं कि उसने मुझे कल एक पेन दिया, उसने मुझे कल एक पेन दिया। देखो ये जो ये आ रहा है, ये आपका ये आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो आपकी पहचान है किसके पास वो आपका आ है, आ या यो और ता था, ती थे, ते थे, ये बड़ा आ रहे थे, आपको पता है। तो देखो उसने मुझे कल एक पेन दिया, जो ये आपका ये आ रहा है ना, आपका ये बता रहे पास्ट टेंस को, पास्ट सिंपल टेंस को आपको बता रहा है आपका या। अब मैंने देखो ये बिल्कुल उसने मुझे कल एक पेन दिया, ये बिल्कुल ही साधारण और सिंपल अफर्मेटिव वाक्य है। इसको अपन सोल्व करेंगे अपने स्ट्रक्चर से। अपना जो वो स्ट्रक्चर था वो अपना था आपका सब्जेक्ट, आपका V2, फिर आपका ऑब्जेक्ट। उसने मुझे कल पेन दिया। देखो देना, देने का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब आप समझो। देना, आप देते हो किसी को क्या, गिफ्ट। तो गिफ्ट आपका गिव, मतलब आपका किसी को देना। तो आपकी गिव आपकी फर्स्ट फॉर्म है GIV, फिर GAV गेव, फिर आप देखो गिवन। ये मैंने आपको देखो 3 फॉर्म मैंने आपको लिखवाई थी। जो ये फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है, ये जो फॉर्म है वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। और आपका देखो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपका ऑब्जेक्ट ये आपका अफर्मेटिव है, इसमें ये आपका स्टेटस में लगेगा। उसने मुझे एक पेन दिया तो ही gave me a pen yesterday। उसने मुझे एक पेन, ही गेव मी ए पेन yesterday। ये आपकी जो yesterday आ रहा है आपको ये टाइम एडवर्ब है, ये आपकी टाइम एडवर्ब है। ये टाइम एडवर्ब किसकी, ये आपकी टाइम एडवर्ब है आपकी पास्ट सिंपल की। इसलिए अब ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से सोल्व हो रहा है, हर चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में हुई। देखो गिव, गेव, गिवन 3 फॉर्म होती है। यहाँ पे मैंने इसको सेकंड फॉर्म लिखी, ये आपका स्ट्रक्चर चल रहा है और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ही गेव मी ए पेन yesterday। yesterday आपकी टाइम एडवर्ब है। यहाँ पे आपका या है तो ये आपका या शो करे आपका पास्ट सिंपल टेंस की पहचान को। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन है ना, वो अपने पिता को देखने के लिए कहाँ गया, दिल्ली गया। देखो यहाँ पे आपका या आ रहा है, आपको वापस आपका या आ रहा है। इस सेंटेंस को अपन करते तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोहन दिल्ली गया। कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, कोई इंट्रोगेटिव नहीं है, तो मैं उसको देखो दिल्ली गया। देखो जाने को अपन क्या लगे, वेंट। मोहन वेंट टू दिल्ली। मोहन वेंट टू दिल्ली टू see his father। मोहन है ना, वो दिल्ली गया अपने पिता को देखने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपका मोहन आ रहा है, ठीक है। आपका बैंड देखो गो, तो यहाँ पे कर लो गो वेंट गोन, आपको पता है, ठीक है। देखो फिर हिज आपका पोजीशन शो कर रहा है। पोजीशन मतलब अधिकार। मैंने आपको कुछ केस लिखाए थे, जिसमें मैंने आपको लिखाया था ही का हिम, फिर आपका हिज, ये आपका सब्जेक्टिव केस, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये आपका पोजीशन केस। जो यहाँ पे जो आ रहा है ये पोजीशन केस आ रहा है क्योंकि पिता किसका है, मोहन का, इसलिए वह दिल्ली गया। मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर। देखो शी मतलब देखना, शी मतलब आपको क्या होता है, देखना। अपने फादर को देखने के लिए वो दिल्ली गया। आई होप आपको ये सेंटेंस भी आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अपन चलिए नेक्स्ट में। मैं कभी देर से नहीं आया। मैं अब ये जो सेंटेंस की जो पहचान है वो लास्ट में ये आ रही है, ये भी इसी का है। तो आई देखो कभी नहीं के लिए अपने एक वर्ड यूज करते हैं, वह वर्ड है आपका नेवर। कभी नहीं, आई नेवर,
मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई नेवर लेट, मैं कभी देर से नहीं आया, सॉरी आई, इसको आई नेवर कम लेट, आई नेवर केम लेट। देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है आपको, यहाँ पे ए है CAME, देखो कम की देखो कितनी फॉर्म होती है, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ कम, फिर आपकी केम, फिर आपके वापस कम, ये जो फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है, मुझे यहाँ पे केम लिखना पड़ेगा, आई नेवर केम लेट।